नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हिंदुस्तान धीरे धीरे आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में ऑनलाइन ठगों ने फेसबुक हैकिंग, बैंक कर्मी बनकर लिंक भेजकर, कार्ड क्लोन बनाकर ठगने के बाद अब ठगी का नया हथियार बनाया है। आज के समय में लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। सभी को चेतावनी भी दी जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा भी या फिर रास्ते में लगे होर्डिंग्स के जरिए भी सभी को जागरूक भी किया जाता है। लेकिन ये लोग इतने शातिर होते हैं कि आम आदमी तो दूर, इनके झांसे में पढ़े लिखे भी आ जाते हैं। आपने अभी तक फर्जी लोन ऐप के ज्यादा ब्याज पर लोन देने, रिकवरी के लिए कस्टमर्स को प्रताड़ित करने के मामले सुने होंगे, लेकिन अब इन गैर कानूनी लोन ऐप ने ठगी का नया तरीका ढूंढ निकाला है। इसके तहत जालसाज ऐसे लोगों को भी चपत लगा रहे हैं जिन्होंने लोन लिया ही नहीं, सिर्फ लोन के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि एक साइट बनाई हुई है जो प्रधानमंत्री योजना के नाम से होती है। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठग साइट पर एक नंबर देते हैं जिस पर कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद कस्टमर को सिर्फ बातों की जालसाजी में लेकर उन्हें लुभाया जाता है। कॉल पर ठग कहते हैं कि आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और जो लोन आपका अप्रूव होगा उसके साथ आपको ये रकम इंक्लूड करके वापस मिल जाएगी। तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये पंकज सिंह भदौरिया है और ये वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर लोगों को फर्जी कॉल करके अपने जाल में फंसाता है और ग्राहक भी इसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का नाम सर्च करने पर जब प्रधानमंत्री लिखा होता है तो लोगों को ये वेबसाइट सही लगती है और जब जरूरतमंद व्यक्ति वेबसाइट सर्च करता है तो इनकी फर्जी वेबसाइट सर्च में आ जाती है। ग्राहक असली वेबसाइट समझकर लोन अप्लाई करता है। उसके तुरंत बाद ये ग्राहक को कॉल करते हैं और ग्राहक इनके जालसाजी में आ जाते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठग साइट पर एक नंबर देते हैं जिस पर कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद कस्टमर को सिर्फ बातों की जालसाजी में लेकर उन्हें लुभाया जाता है। कॉल पर ठग कहते हैं आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और जो लोन आपका अप्रूव होगा उसके साथ आपको ये अप्रूव रकम इंक्लूड करके वापस मिल जाएगी। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जिस ग्राहक को इन्होंने चपत लगाई है खुद ही सुन लीजिए कि ग्राहक का इस पूरे वाकया पर क्या कहना है। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये आपने किसी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था किसी वेबसाइट पर? हाँ जी सर, किया था। अच्छा, क्या हुआ फिर मैम हाँ आपके साथ में? सर, मैंने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया, देन मेरे पास कॉल आया। जी ठीक है। जी। तो उन्होंने बोला है कि आप लोन लेना चाहते हो तो हम आपको अप्रूवल लेटर भेज देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा था। मैम आपने किस 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 काम के लिए अप्लाई किया था? मतलब लोन आपके सर, लिए फाइनेंशियली थोड़ी लोन आपको किस लिए चाहिए था? फाइनेंशियली थोड़ी मुझे नीड थी, इस वजह से। प्रधानमंत्री लोन योजना में आपने अप्लाई किया था? हाँ जी, मुद्रा अच्छा, लोन में। मुद्रा लोन में। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ मैम? उन्होंने मेरे से सारी डिटेल ली। जी ठीक है, जी। आधार कार्ड वगैरह और स्टेटमेंट वगैरह ये सब। जी हाँ। उसके बाद उन्होंने एक अप्रूवल लेटर भेजा जिसमें लोन ऑफर लेटर था, जिसमें 68,000 की अमाउंट थी मेरे नेम से। जी जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक उन्होंने अपना जो उनका हेड होता है, मैनेजर जी, कि इस पे पेमेंट करो क्योंकि ये आपको रिफंडेबल है। पेमेंट ठीक किस है नाम से लिया था आपसे? सर, मैं होल्ड कीजिए, बताती हूँ। चंद राय के नाम से थी। नहीं, जो आपसे पैसा मांगा गया वो हाँ किस जी। किस बेस पे मांगा गया कि आप इतना पैसा जमा कराइए? क्या क्या के लिया था आपसे उन्होंने पैसा? ये कहा था कि ये सिक्योरिटी है जी 2500 रुपए, उसमें से 500 उनकी फीस है, प्रोसेसिंग फी, 2000 आपको रिफंड हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद मेरे पास फिर 2-3 दिन मैंने वेट किया, बट मेरे अकाउंट में शो नहीं हुआ। उन्होंने एक नकली स्क्रीनशॉट बना के मुझे टेक्स्ट किया, हाँ योर अकाउंट नंबर दिस हाँ 60,000, ठीक हाँ है, हाँ। अनसक्सेसफुल लोन टीडीएस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, उन्होंने ये बोला था। अच्छा। और टीडीएस वेरिफिकेशन कॉस्ट की अमाउंट थी वो 6200 थी।
हाँ। जो रिफंडेबल थी वो TDS की मांग रहे थे, आपसे 6200 अलग से। आपसे दोबारा पैसे की डिमांड की गई? हाँ जी। जी। फिर आपने वो पैसा जमा कराया? हाँ जी, किया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर एक और पेमेंट की डिमांड की। जी। कह रहे कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो आप मैम जब पहली बार आपने जो किया था तो जिस वेबसाइट को आपने सर्च किया था तो हाँ उससे जी। मिलती जुलती कुछ और भी वेबसाइट थी या डायरेक्ट एक ही वेबसाइट खुली थी ये? सर यही थी एक। एक मात्र ये वेबसाइट खुली थी, तो आपको विश्वास हो हाँ। गया कि ये ओरिजिनल मतलब हम सही जगह अप्लाई कर रहे हैं, आपको लगा कि ये हम सही जगह अप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप उस झांसे में आ गए तो उनके फिर में? मैंने उसको काफी वो बोला कि मैंने कहा या तो अगर ये नहीं करते तो मैंने जो आपको पेमेंट करी है वो मुझे रिटर्न कर दो। कहते वो वापस नहीं हो पाएगी। पहले उन्होंने हाँ बोल दिया कि हम हाँ वापस कर देते हैं, और 2-3 दिन मैंने वेट किया, कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाई। फिर कहते आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका लोन नहीं होगा, मैम अदरवाइज मुझे कुछ। मैम आपने पहली बार उनको जो पैसा पेमेंट किया, उसके बाद में दोबारा आपसे पैसे की डिमांड की गई, आपने हाँ वो जी। पैसा भी जमा करा दिया, फिर आपको शक हाँ जी कैसे हुआ कि ये फर्जी हैं ये लोग? सर, क्योंकि ये बार बार पेमेंट मांग रहे थे, फिर तो आपको? इतनी तो प्रोसेसिंग फीस होती नहीं है। हाँ। इस वजह से मुझे शक हुआ कि ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और बार बार मेरा फोन उठा लेते थे, बट यही जवाब आता था कि आप पहले पेमेंट करो फिर हम आपको लोन अमाउंट देंगे। जी। तो उसके बाद में जब आपने दोनों पेमेंट उनको कर दिए, उसके हाँ बाद जी। फिर आपसे तीसरी बार पैसे की डिमांड की गई, आपने वो पैसा नहीं दिया, तो आपको लगा हाँ। कि हाँ भाई ये हम कहीं ठगी का शिकार तो नहीं हो गए, आपको ऐसा लगा है? हाँ जी। उसके बाद में आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? हाँ जी सर, फोन नहीं उठाया गया मेरा फिर आपके फोन उठाने बंद कर दिया उन्होंने? हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिर मैडम आपने इसकी कहीं शिकायत दर्ज कराई? सर शिकायत तो नहीं की मैंने, क्योंकि ट्राई की थी बट हो नहीं पाई मेरे से। मैं कहाँ पे करती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। बस उस अभी अभी आप उनसे संपर्क करते हैं तो अभी आपका वो लोग फोन नहीं उठाते? नहीं सर। आपको बता दें कि जब ग्राहक इनकी बातों में आ जाता है तो विश्वास दिलाने के लिए पिन कार्ड, आधार कार्ड और नकली दस्तावेज तैयार करके ग्राहकों को भेजते हैं, जिससे ग्राहकों को यकीन हो जाए कि ग्राहक से इससे पहले भी कुछ रकम प्रोसेसिंग के नाम पर जमा कराई गई और ग्राहक से दोबारा पैसों की डिमांड की गई, जो कि ग्राहक ने 6200 रुपये दोबारा भेज दिए। उसके बाद जब तीसरी बार पैसे जमा कराने की डिमांड की गई तब ग्राहक को शक हुआ कि कहीं हम फर्जीवाड़े के शिकार तो नहीं हो गए, जिसके बाद ग्राहक के द्वारा इनको कॉल की जाती है, लेकिन ये ग्राहक की कॉल पिक नहीं करते हैं और जब भी रकम मांगी जाती है तो केवल व्हाट्सएप कॉल पिक करते हैं, जिससे कोई भी इनकी कॉल को रिकॉर्ड ना कर सके और बाद में फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। देश में डिजिटल क्रांति के बाद से ही फ्रॉड करने के लिए ठगों को साइबर प्लेटफॉर्म मिल गया है। लोगों को ठगने के लिए हमेशा नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे ठगों से हम आपको चेता रहे हैं कि सावधान हो जाइए और ऐसे ठगों से बच कर रहें। हमारी आपसे यही अपील है। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इस तरह से फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।